हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मटेरियल डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में देखेंगे कि उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, वहाँ से आपको कोड को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी देखेंगे और साथ में एक लॉगिन स्क्रीन भी डिज़ाइन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं। मटेरियल डिज़ाइन के लिए उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे material.io फॉर एंड्रॉयड, तो उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है। तो देखो, एंड्रॉयड के लिए जाना है, यहाँ पे एंड्रॉयड लिखा होगा। एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर और वेब सबके लिए है, तो हमें पर्टिकुलर एंड्रॉयड पे क्लिक करना है एंड्रॉयड के लिए। तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स दिए हैं, डॉक्यूमेंटेशन दिया है, तो हमें कंपोनेंट्स पे जाना है। यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स दिए हैं, जैसे कि आपको कार्ड का कोड करना है तो कार्ड के लिए है, बटन का कोड करना है तो बटन के लिए है, मटेरियल डिज़ाइन का डायलॉग यूज़ करना है तो डायलॉग के लिए कोड दिया है, डेट पिकर, टाइम पिकर। तो यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन आएगी, मतलब आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो ऐसा व्यू आएगा। इसमें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जैसे कलर कोड चेंज करना है या फिर कुछ अलग से कस्टमाइजेशन करना है, यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहे हैं उसको चेंज करना है तो भी कर सकते हो। और उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन पे जाना है, तो यहाँ पे कोड दिया है। देखो यहाँ पे कोड है, कोटलिन के लिए भी होगा और जावा के लिए भी होगा, तो यहाँ से आप कोड कर सकते हो। ओके, अभी मार्केट में मटेरियल डिज़ाइन 3 करके है, वो भी आया है। तो मटेरियल डिज़ाइन 3 को एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड, फ्लटर और वेब के लिए है, तो उसमें थोड़ा एडवांस कलर कॉम्बिनेशन है। और जेटपैक कंपोज के लिए भी मटेरियल डिज़ाइन यूज़ करनी है तो उसके लिए भी ट्यूटोरियल दिए हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ करके एक लॉगिन पेज बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक रेफरेंस स्क्रीन ली है, तो वो देखते हैं पहले। तो देखो, ऐसी डिज़ाइन हमें करनी है। तो ये वाली इमेज में देखो यहाँ पे वेव्स करके है, तो ऐसे आप इमेज जनरेट कर सकते हो। तो waves.io करके इंटरनेट पे सर्च करोगे तो वहाँ से आप वेव्स जनरेट कर सकते हो, तो वो देखते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे बॉटम से ऐसा व्यू चाहिए तो ऐसा वेव सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से भी है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। कलर कॉम्बिनेशन भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप मल्टीपल रेंजेस सिलेक्ट कर सकते हो प्रोग्रेस बार से। तो मुझे ये वाला चाहिए फ़िलहाल, तो ये वाला सिलेक्ट कर रही हूँ। और टॉप में चाहिए, तो टॉप के लिए ऐसा क्लिक किया हमने। यहाँ पे आपको कलर कोड चेंज करना है तो भी कर सकते हो। जैसे पिंक कलर चाहिए तो यहाँ से पिंक सिलेक्ट किया। और डाउनलोड के लिए डाउनलोड करोगे तो यहाँ से एसवीजी फाइल हमें मिलेगी, क्रिएट एसवीजी वेव्स। डाउनलोड करोगे तो एसवीजी फाइल आ जाएगी, और वो एसवीजी फाइल जो है उसको आप स्टूडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो एक्सएमएल में। तो यहाँ से एसवीजी फाइल डाउनलोड कर लो। तो एसवीजी फाइल डाउनलोड कर ली हमने। और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमें जाना है ड्रॉएबल में। ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करना है, न्यू में जाके यहाँ पे दिया है वेक्टर एसेट्स। वेक्टर एसेट पे यहाँ पे लोकल फाइल में एसवीजी जो है वो सिलेक्ट करनी है और यहाँ से पाथ लेना है। मैंने ऑलरेडी एक वेव्स करके waves.xml करके यहाँ पे ऑरेंज कलर में सेट किया है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पिंक में मिल रहा है हमें। नेक्स्ट, फिनिश। तो पिंक में सेट हो रहा है। मेरे पास ऑलरेडी waves.xml है तो मैं ऑरेंज वाला यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे हाइट वेट भी आप सेट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसमें करके रखा है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो फिलहाल इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। तो ये जो ऑरेंज कलर है इसके अंदर मुझे कलर कोड चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं पिंक कलर चेंज कर दूँगी तो पिंक हो जाएगा। फाइन। अब फिर से हम इमेज को देखते हैं। तो ऐसे हमें इमेज सेट करनी है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम सेट करेंगे। तो पहले हम डिफ़ॉल्ट व्यू एक रखेंगे, उसके नीचे एक दूसरा व्यू सेट करेंगे और उसमें हम बैकग्राउंड सेट करेंगे हमारा वेव्स वाला। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, मैं कोड करके दिखाती हूँ तो आपको प्रॉपर्टी सारी समझ में आएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं व्यू ले रही हूँ। व्यू में विड्थ 0 dp, हाइट जो है वो 150 dp दे रहे हो फिक्स, क्योंकि हमें हाइट चाहिए फिक्स में। और बैकग्राउंड के अंदर कलर सेट कर देते हैं हम।
तो ये वाला कलर चाहिए, तो इसकी ज़रूरत हमें आगे भी पड़ेगी। तो color.xml में मैं इसको सेट कर रही हूँ। तो हमें जाना है वैल्यूज़ फोल्डर के अंदर, उसमें color.xml में यहाँ पे एक कलर सेट कर दो, कलर पिंक। कलर सेट हो गया। अगेन हम चलते हैं XML में और यहाँ पे कलर को सेट कर दो, कलर पिंक। ओके, अब व्यू जो है उसको कंस्टेंट सेट करना है सब जगह से। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमें यहाँ से स्टार्ट से सेट करना है। तो कंस्ट्रेंट स्टार्ट ऑफ करके है प्रॉपर्टी, तो कंस्ट्रेंट स्टार्ट ऑफ टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। फिर हमें टॉप से भी कंस्ट्रेंट सेट करना है, तो टॉप कंस्ट्रेंट टू टॉप ऑफ पेरेंट। एंड राइट साइड से भी सेट करना है, तो राइट साइड को बोलते हैं एंड। तो कंस्ट्रेंट एंड ऑफ एंड पेरेंट। यहाँ पे स्टार्ट और एंड क्यों बोलते हैं, लेफ्ट राइट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मान लो कि आप कोई गल्फ कंट्री में कोड करते हो या फिर, तो वहाँ पे राइट साइड होती है, वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। तो राइट टू लेफ्ट होता है कहीं पे लेफ्ट टू राइट होता है। तो इसके लिए स्टार्ट और एंड पॉइंट यहाँ पे दिया है, क्योंकि कोडिंग जो करते हैं वो कोडिंग यूनिवर्सल होता है, मतलब हर एक कंट्री में उसका स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। सो इसके लिए यहाँ पे स्टार्ट ऑफ और एंड ऑफ है। तो अगर आप राइट साइड लेफ्ट साइड जैसे आप समझ में आता है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट 3 जगह से दिया, यहाँ से लेफ्ट से, राइट से और टॉप से। फाइन। अब हम दूसरा व्यू सेट करते हैं, किसके लिए? वेव्स हमें सेट करना है इसके लिए। तो व्यू विड्थ को दे रही हूँ मैं 0 dp और हाइट जो है उसकी रेप कंटेंट कर रही हूँ मैं। तो जो वेव्स की हाइट होगी वो डिफॉल्ट हाइट यहाँ पे सेट हो जाएगी। बैकग्राउंड उसमें वेव। फाइन आ रहा है, पर वो कंस्ट्रेंट हमें सेट नहीं किया तो ऊपर सेट हो रहा है। तो स्टार्ट और एंड जो है वो तो एज इट इज आएगा। तो टॉप को हमें चेंज करना है, तो पहले इसको आईडी दे देते हैं हम, आईडी व्यू 1। सो ओके, यहाँ पे क्या करना है, हमें टॉप से थोड़ा नीचे चाहिए। तो स्टार्ट और एंड एज इट इज रहेगा, टॉप जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट टॉप जो है उसको बॉटम के साथ सेट करना पड़ेगा। किसके बॉटम के साथ? तो जो व्यू 1 है उसके बॉटम के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ। टॉप टू बॉटम ऑफ व्यू 1। नीचे सेट हो गया। फाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, इमेज में यहाँ पे यूजर की इमेज दी है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऐसा टेक्स्ट दिया है। तो उसके लिए हमें इमेज व्यू का कोड करना पड़ेगा। तो इमेज व्यू रैप कंटेंट और इमेज के लिए जाना है हमें ड्रॉएबल में। ड्रॉएबल पे राइट क्लिक, वेक्टर एसेट पे क्लिक पार्ट पे क्लिक करना है। और अगर यहाँ से आपको आइकन्स नहीं मिलते हैं तो आप एसवीजी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो या फिर पीएनजी फाइल भी रख सकते हो। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, कोई यूनिक इमेज चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे अकाउंट सर्च कर रही हूँ। तो ये सर्कल में इमेज मिल रही है मुझे, तो ये वाली इमेज में सेट कर रही हूँ। इतना बड़ा नाम नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे IC_ अकाउंट करके मैंने फाइल का नेम दिया। एंड साइज जो है 24x24 की रख रही हूँ यहाँ पे। कलर जो है वो वाइट सेट किया हमने। नेक्स्ट एंड फिनिश। और SRC के अंदर इमेज सेट होती है। SRC के अंदर हमें ड्रॉएबल का पाथ देना है, IC_ अकाउंट। इमेज आ रही है। अब इमेज की साइज बहुत स्मॉल है, तो इसको हम
कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आईसी लॉन्चर में जाना है और यहाँ पे जो साइज़ है, ये साइज़ को हम 90 dp कर देते हैं। विड्थ एंड हाइट 90 dp। फाइन। तो इमेज साइज बड़ी हुई। अब इसको कहाँ पे सेट करना है? राइट साइड। तो यहाँ से कंस्ट्रेंट हम दे देते हैं राइट का पेरेंट के साथ, और टॉप जो है वो भी स्टार्ट नहीं देना है, सिर्फ हम क्या देंगे, एंड देंगे और टॉप देंगे। तो कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। मार्जिन देते हैं हम, मार्जिन 30 dp। परफेक्ट। अब टेक्स्ट व्यू देना है। अब टेक्स्ट व्यू के लिए क्या करेंगे हम? टेक्स्ट व्यू को हम पेरेंट देंगे, कंस्ट्रेंट पेरेंट लेफ्ट साइड। तो टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, सॉरी यहाँ पे आईडी देना भूल गई हूँ मैं, आईडी दे देते हैं img_account। और टेक्स्ट व्यू यहाँ पे भी आईडी ऑलवेज देनी है, जरूरत ना हो तो भी दे दो, tv_account। टेक्स्ट अकाउंट, टेक्स्ट साइज 20 sp, टेक्स्ट कलर वाइट, और इसको कंस्टेंट सेट करना है। तो टॉप तो सेट होगा, टॉप टू पेरेंट। और क्या करना है हमें? स्टार्ट में करना है कंस्टेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। मार्जिन 30 dp सेट हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट की साइज भी इंक्रीज कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो, और बोल्ड भी कर सकते हो। तो टेक्स्ट स्टाइल यूज करोगे तो टेक्स्ट को बोल्ड कर पाओगे। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दिया है, यहाँ पे /n दे रही हूँ तो अकाउंट नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट की साइज हम थोड़ी इंक्रीज करते हैं 30 sp, और इसको एंड में सेट कर देते हैं कंस्ट्रेंट के साथ। तो एंड ऑफ कंस्ट्रेंट एंड टू स्टार्ट ऑफ img_account, मतलब जो लोगो है उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया। फाइन। इतना कोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, मटेरियल डिजाइन से एडिट टेक्स्ट का कोड करते हैं। तो इमेज में देखते हैं, इस तरह से आउटलाइन हमें देनी है। ये मैंने रेफरेंस के लिए लिया है, इसको हम स्ट्रोक से भी कर सकते हैं, पर हमें इफेक्ट देनी है कि अगर मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करूँ और जो हिंट है वो ऊपर चली जानी चाहिए। जैसे अभी जीमेल में दिया है तो वहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन यूज़ किया है, तो हम मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। यहाँ सिर्फ इमेज को मैंने रेफरेंस के लिए लिया है, हम सेम एज इट इज़ ऐसा कोड नहीं करने वाले हैं। तो एडिट टेक्स्ट के लिए मटेरियल डिज़ाइन अगर यूज़ करनी है और उसमें हिंट ऊपर जाए, उसके लिए इनपुट टाइप करके है। तो इनपुट टाइप ऐसा सर्च करोगे तो com.google वाला पैकेज आ जाएगा यहाँ पे। तो टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट दिया है, और टेक्स्ट इनपुट लेआउट करके भी है, लेआउट। तो देखो यहाँ पे पैकेज हमने जो यूज़ किया वो com.google.android.material का पैकेज आ रहा है, material.textfield.textInputLayout, मतलब कि ये मटेरियल डिज़ाइन हम यूज़ कर रहे हैं। तो विड्थ यहाँ पे हम दे रहे हैं 0 dp, और हाइट जो है उसको रैप कंटेंट कर रहे हैं। और इसके अंदर हमें एडिट टेक्स्ट का कोड करना है। ये क्या है? टेक्स्ट इनपुट लेआउट, मतलब हम जो बॉर्डर वाला जो कोड करेंगे उसके लिए ये प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर हमें आईडी देना है। तो आईडी tv_input_email। हिंट में लिखेंगे हम ईमेल, और स्टाइल देंगे। तो स्टाइल के लिए हमें आउटलाइन वाली स्टाइल चाहिए, तो आउटलाइन बॉक्स
टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट आउटलाइन बॉक्स करके है, ये वाली प्रॉपर्टी देनी है, तो इससे आउटलाइन मिलेगी हमें। और स्टार्ट का कोड कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी। कंस्ट्रेंट एंड टू एंड पेरेंट स्टार्ट टू स्टार्ट पेरेंट, और इसको बिलो देना है तो टॉप कंस्ट्रेंट टॉप हमें सेट करना है ये वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे। कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ टीवी अंडरस्कोर अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट के नीचे भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे अकाउंट ले रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम मार्जिन सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप 150 dp दे रही हूँ, और थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी 180। इसको सेट कर देते हैं पहले। तो मार्जिन टॉप सेट कर दी। ये इसका बेनिफिट है कि यहाँ पे जैसे कंस्ट्रेंट में सेट किया एज इट इज़ रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो कंस्ट्रेंट में मैंने मार्जिन टॉप दिया और टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस दिया है, तो यहीं पे ही रहेगी। फाइन। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एडिट टेक्स्ट का कोड करना है। तो एडिट टेक्स्ट गूगल का ही यूज़ करना है, मटेरियल डिज़ाइन का। तो टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, विड्थ देंगे हम मैच पेरेंट, हाइट पे हाइट रैप कंटेंट, और आईडी। इसकी आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि जावा कोड करोगे तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। edt_email। इनपुट टाइप XML एड्रेस, फाइन। इतना कोड किया। अब दोनों साइड से थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे रही हूँ मैं इनपुट लेआउट को। तो मार्जिन हॉरिजॉन्टल 30 dp। और यहाँ पे आइकन सेट करना है, तो आइकन के लिए ड्रॉएबल एडिट टेक्स्ट के अंदर ही हम यूज़ करेंगे ड्रॉएबल राइट। और ड्रॉएबल राइट के अंदर जो भी आइकन सेट करना है उसके लिए ड्रॉएबल से सेट कर सकते हो। तो मैं ईमेल वाला आइकन ले रही हूँ मैं, 24x24 वाइट कलर, फिनिश। तो ड्रॉएबल राइट में बेसलाइन अटैच ईमेल। ये वाइट कलर का आ रहा है यहाँ पे, पर वाइट में वाइट कलर दिख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, इसका कलर कोड चेंज कर देते हैं। तो वाइट की जगह पे यहाँ पे सेट करते हैं हम पिंक वाला कलर। तो यहाँ पे वेक्टर में चेंज कर दोगे तो सब में चेंज हो जाएगा। तो आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसकी आउटलाइन है वो भी पिंक कलर की चाहिए, वो बाद में करेंगे, एक बार रन कर देते हैं इसको। तो रन करने के लिए, तो देखो हमने रन किया तो ऐसा आउटपुट आ रहा है। अब इस पर ईमेल पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ईमेल ऊपर जा रहा है, पर ये जो आउटलाइन का कलर है वो पर्पल कलर आ रहा है, और यहाँ पे स्टेटस बार का कलर भी पर्पल आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं, जो हमें बैटरी का स्टेटस दिखाता है, वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं है उसका स्टेटस दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पे जो आता है उसको टूल बार बोलते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इसका कलर हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, मटेरियल डिज़ाइन जो दी है, थीम जो है हमारे पास मैनिफेस्ट में, उस थीम में चेंजेस करेंगे। तो डायरेक्ट में जाती हूँ value.xml में, तो उसके अंदर themes.xml दिया है वैल्यूज़ फोल्डर के अंदर, वहाँ पे जाना है। और ये जो है कलर प्राइमरी, इसको मैं अनकमेंट कर रही हूँ।
और यहाँ पे कलर में पिंक कलर सेट कर देते हैं और अगेन रन करते हैं। तो देखो स्टेटस बार का कलर भी चेंज हो गया और ईमेल पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे टूल बार का कलर भी चेंज हो गया। अगर कस्टमाइज वहाँ पे अगर मान लो कि पूरी एप्लीकेशन है उसकी थीम पिंक कलर की है तो डायरेक्ट वहाँ पे चेंज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं। टिंट यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड टिंट, बॉर्डर टिंट, तो पर्टिकुलर इसी एडिट टेक्स्ट में हम कलर का कोड चेंज कर सकते हैं। अब सेम पासवर्ड के लिए करना है तो इतना कोड मैं कॉपी कर रही हूँ। यहाँ पे पेस्ट। अब क्या करना है, आईडी चेंज करना है। एक के ऊपर एक सेट हो रहा है फिलहाल। आईडी पासवर्ड, हिंट में भी पासवर्ड और मार्जिन टॉप इतनी ज़रूरत नहीं है, 20 dp दे रहे हूँ। मार्जिन हॉरिजॉन्टल एज इट इज़ आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो टॉप है, टॉप टू बॉटम ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनपुट टीवी अंडरस्कोर इनपुट ईमेल, उसके नीचे सेट हो गया। यहाँ पे EDT अंडरस्कोर ईमेल की जगह पे पासवर्ड, ओके। और इनपुट टाइप में आएगा टेक्स्ट पासवर्ड। और यहाँ पे आइकन की ज़रूरत नहीं है ड्रॉएबल में, तो इसको रिमूव कर देते हैं हम। और यहाँ पे टॉगल करके एक प्रॉपर्टी है तो इसको हम ट्रू कर देते हैं। टॉगल इनेबल ट्रू। तो यहाँ पे बटन आ रहा है और इसका कलर हमें चेंज करना है तो उसके लिए टॉगल का कलर चेंज कर सकते हो। टॉगल टिंट कलर पिंक, तो पिंक कलर सेट हो गया। अब नीचे क्या करते हैं, बटन सेट करते हैं हम। तो बटन भी हमें मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ करना है। तो मटेरियल बटन, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, और इतनी प्रॉपर्टी कौन बनाएगी, इसको कॉपी करके यहाँ पे सेट कर देती हूँ। और आईडी टीवी अंडरस्कोर बटन, एंड टू एंड पेरेंट, स्टार्ट टू स्टार्ट पेरेंट। और टॉप जो है वो बॉटम के साथ सेट करना है। किसके साथ आएगा यहाँ पे, टीवी इनपुट पासवर्ड के साथ। मार्जिन टॉप थोड़ा नीचे चाहिए तो मार्जिन टॉप 30 dp, फाइन। और मार्जिन हॉरिजॉन्टल 30 dp। टेक्स्ट लॉगिन, टेक्स्ट कलर वाइट आ रहा है। टेक्स्ट की साइज थोड़ी चेंज करता है 20 sp, फाइन। तो लॉगिन बटन सेट हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने कोड किया है, अदरवाइज इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप कर सकते हो, पर कोड करके मैंने इसलिए दिखाया कि हर एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आए। और अगर कुछ अलग रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप से सेट नहीं हो रहा, तो आप प्रॉपर्टी देख के फटाफट कर भी सकते हो। तो इससे आपकी कोडिंग की ग्रिपिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको कोडिंग में समझ में आया है और हर एक प्रॉपर्टी में समझ में आया है। तो ये हमने पूरा डिज़ाइन किया। अब डिज़ाइन करने के बाद एक बार देख लेना है कि सारे डिवाइस में प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखो फिलहाल हमने Pixel 5 लिया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, फ़ोन में जाएंगे तो यहाँ पे सारे डायमेंशन के फ़ोन है। तो Pixel 7 पे हम चेक करते हैं, एज इट इज़ दिख रहा है हमें। सबसे छोटा डिवाइस लेते हैं Nexus 5X, इसके अंदर भी देखते हैं। तो Nexus 5X जो है उसकी हाइट कम है पर विड्थ ज़्यादा है, तो उसमें भी प्रॉपर आ रहा है। तो इम्यूलेटर से भी हमें यहाँ पे प्रीव्यू में से ही समझ में आ जाएगा, हर एक डिवाइस में टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन एक बार कर लो, फिर सब डिवाइस में प्रीव्यू में चेक कर लो कि सारे प्रीव्यू में प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा।
टैबलेट में करोगे तो टैबलेट में भी एक बार देख लेते हैं। तो टैबलेट में पिक्सल सी जो है सबसे बड़ा डिवाइस है, तो लैंडस्केप आ जाएगा वहाँ पे, और नेक्सस 7 है वो छोटा है, तो पहले उसमें चेक करते हैं। उसमें भी प्रॉपर दिख रहा है, और इसको लैंडस्केप करके भी देख सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट है कि लैंडस्केप में भी चलनी चाहिए तो लैंडस्केप चेक करना पड़ेगा, और लैंडस्केप के लिए कोडिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइफ साइकिल है एक्टिविटी की उसमें भी क्रैश होता है, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें पोर्ट्रेट में ही एप्लीकेशन चाहिए, तो मैनिफेस्ट में जाके सिर्फ मोड चेंज कर दो, यहाँ पे स्क्रीन ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लिख देना है। फिर से लिख के दिखाती हूँ। ऐसे स्क्रीन लिखोगे सजेशन में आ जाएगा, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो भी करना है यहाँ से कर सकते हो। पोर्ट्रेट करोगे तो सारे फ़ोन में पोर्ट्रेट में ही ओपन होगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो हमने रन करके देखा, ईमेल पे क्लिक करते हैं तो हिंट आ रही है, और यहाँ पे @ और .com भी आ रहा है, क्योंकि हमने इनपुट टाइप दिया है। पासवर्ड के लिए करते हैं तो पासवर्ड में भी इनपुट टाइप दिया है, तो डॉट में ही आएगा। टॉगल पे क्लिक करोगे तो हमें दिखाई देगा कि पासवर्ड में क्या डाला है। फाइन। तो ये प्रॉपर्टी मटेरियल डिज़ाइन में ही है। अगर आपको मैन्युअली करना है तो यहाँ पे आइकन सेट करना पड़ेगा, और एवरी एक्शन पे अलग अलग आइकन सेट करने पड़ेंगे, पर मटेरियल में ये बेनिफिट है, डायरेक्ट मिल रहा है हमें। सो आई होप मटेरियल डिज़ाइन में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।